सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो समझ लेना, नहीं आएगा तो बोल देना, ठीक है। जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे, अब मैं पूछूंगा तब मारूंगा, समझ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए रेस्ट में। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए रेस्ट में। पोटेंशियल का मतलब तुम लोग समझ नहीं पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे हो ने, समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रही हो? पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव। तो ना तुम्हें हिंदी समझ में आएगी ना इंग्लिश समझ में आएगी, समझिए कि नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ पोटेंशियल का मतलब क्या है। हिंदी में तो कहते हैं ऐसे ही पोटेंशियल कह देते हैं। यह एक तरह का एनर्जी है। क्या है? समझ गए? ये एनर्जी हम लोग लगाते हैं वर्क करने में। क्या करने में? वर्क करने में। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ध्यान से सुनना, एनर्जी हम कहाँ लगाएंगे? वर्क करने में। तो किसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे? किसी के अगेंस्ट में तो वर्क करेंगे। तो किसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे? ये क्या है? इसका मतलब क्या है? चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है, मैंने कोने में एक दिन लिखवाया था, अगर याद हो, याद नहीं है, ये डंडे वाला सवाल है। मैंने बताया था केवल चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट हो सकता है, चार्ज इन मोशन में हो सकता है। चार्ज मोशन में दो मैंने बताया था, मोशन थ्रू कंडक्टर अगर हो रहा है या मीडियम हो रहा है, और मोशन विदाउट कंडक्टर मतलब ऐसे ही एयर या वैक्यूम में, मोशन एयर या फिर वैक्यूम में अगर हो, तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी बालक। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसके चारों तरफ केवल और केवल प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती है, ये भी पता पड़े थे हम लोग। इसके चारों तरफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? अगर चार्ज कंडक्टर से मोशन हो रहा है तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? बच्चे कहते मुझे साइंस नहीं समझ में आती। कैसे समझ में आएगी? एक चीज़ बताता हूँ, दूसरा भूल जाते हो, नहीं समझ पाए। अब ये यहाँ से मैं रिलेट करूँगा, समझ गए कि नहीं? तो फुग्गे पहले भी थे, बाद में भी है। यहाँ पर क्या बनेगा? केवल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा? लेकिन मैं तुम लोग बताया था कि ये चार्ज मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कंडक्टर में, तो ये डीसी के लिए है। किसके लिए है? एसी के लिए कहानी कुछ और है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी के लिए कहानी कुछ और है, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है? हम डीसी के लिए ही करेंगे। जो यंत्र डिवाइस डीसी में काम करता है, जैसे गैल्वेनोमीटर हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं 10th क्लास में? गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? एमीटर जो करंट को मेजर करता है। ये सब जो हम पढ़े थे 10th क्लास में, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वो यहाँ लगाएंगे न तो काम नहीं करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर, एमीटर वो जो हम पढ़े थे ना डीसी वाले में, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। किस पर? मैग्नेटिक इफेक्ट पे गैल्वेनोमीटर काम करता है। केवल डीसी के लिए पढ़ा था हम लोगों ने। जब एसी की बात हम करेंगे तो उसके लिए अलग अलग टाइप का गैल्वेनोमीटर आएगा, जो हम यहाँ लगाएंगे तो इसके करंट को बताएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड नहीं होता, मैग्नेटिज्म पे बेस्ड नहीं होता। समझ नहीं पा रहे हो क्या? डीसी में जो डिवाइस यूज होगा करंट मेजर करने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए,
क्योंकि डीसी में मैग्नेटिक फील्ड होता है, डीसी के करंट में मैग्नेटिक फील्ड शो होता है, तो उस डिवाइस सारे डिवाइस मैग्नेटिक पर बेस्ड रहेंगे। तो एसी में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि नेट करंट जीरो हो जाता है, वो बात की बात है। तो वो डिवाइस से अगर हम इसका करंट नापना चाहेंगे तो नहीं आएगा। जब एसी पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ ये सवाल आएगा कि एसी वाला डीसी में क्यों यूज, डीसी वाला एसी में क्यों नहीं यूज होता। नहीं समझे क्या मैं सवाल क्या कह रहा हूँ? डीसी जैसे सर्किट है, समझ नहीं पा रहे हो क्या? डीसी सर्किट है, यहाँ ऐसे पढ़े होगे तुम लोग, एम मीटर ऐसे ए लिख दिया जाता था, याद करो। ये जो एम मीटर लगता था ना, ये मैग्नेट पर बेस्ड रहता, मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड रहता था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहता था। ये हम एसी में लगा देंगे इसमें ना, इसमें काम नहीं करेगा, नहीं समझ रहे? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंडक्टर मोशन कर रहा चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। नहीं समझ पाए? एसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये आना नहीं चाहिए दिमाग में, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डीसी। अगर चार्ज एयर या वैक्यूम में ऐसे ही जा रहा है, जैसे ये चार्ज चौक क्या है, चार्ज कर दिया, चौक को क्या कर दिया, चार्ज करके ऐसे फेंक दिया, तो मतलब चार्ज हवा में मूव कर रहा है ना, बात तो यही हो गई। चार्ज अगर हवा में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करता है। कौन सा शो? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? ये हम लोग एक बार लिख चुके हैं कोने में। आया? तो देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ गए, चार्ज रेस्ट में रहेगा। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो केवल और केवल क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शो करेगा तो हम किसी दूसरे चार्ज को ऐसे पकड़ें और उसके पास ले जाएं, तो अगर वो चार्ज, टेस्ट चार्ज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, टेस्ट चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं ना। टेस्ट चार्ज को हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट से। किससे लिखते हैं? टेस्ट चार्ज वो होता है जो केवल टेस्ट करने के लिए होता है, मतलब इसकी खुद की फील्ड नहीं होती, इसकी वजह से कोई दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये किसी दूसरे पर फोर्स नहीं लगा सकता। नहीं समझे? ये किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। नहीं आया क्या? वो टेस्ट चार्ज है। इसको हम पॉजिटिव मानते ही हैं बचपन, जन्मजात से। कससे? हाँ, बचपन से। नहीं समझ पाए? जन्मजात से इसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अब चीज़ों को समझो। जैसे ये प्लस क्यू है, इसे कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। एक ले लो, सोर्स चार्ज मतलब जिसकी फील्ड हम लोग कंसीडर करेंगे। समझ गए? सोर्स चार्ज है तो तुम समझ गए होगे इसकी फील्ड होगी ऐसे ऐसे। अरे होगी कि नहीं होगी? बताओ, मुंह खोल के बोलो। होगी ना? मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बताओ, इतनी बार मैं कहता हूँ, तुम लोग शर्म लगनी चाहिए। कितनी बार मैं कहता हूँ कि पूछ लो, और तुम लोग पूछते नहीं। ये प्लस है, समझ गए? पूछते नहीं हो, और जब मैं पूछता हूँ तब आता नहीं है, तो ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है कि नहीं? देखो, जैसे ये टेस्ट चार्ज है तो इसका कुछ दूर तक फील्ड होगा कि नहीं होगा? अनंत तक होगा। क्या कह दोगे? हाँ, अनंत तक होगा। लेकिन हम एक लिमिट के बाद उसका इफेक्ट शो नहीं करता है, मतलब नहीं के बराबर शो करता है, तो उसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। इनफाइनाइट क्या चीज़ होती है? इनफाइनाइट क्या चीज़ होती है बताओ? जिसकी वैल्यू डिफाइन ना हो। बहुत बढ़िया। जैसे मेरे लिए ये दीवार के पीछे वाली, मेरी आँख के लिए दीवार, मेरी आँख के सामने जो चीज़ है वो तो इन्फिनिटी नहीं है। मेरी आँख के लिए जो नहीं है वो उसके लिए इन्फिनिटी हो गई। जो पहुँच के बाहर है, नहीं समझ पाए क्या? वो क्या है? इन्फिनिटी। उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे मेरी दीवार के पीछे क्या चल रहा है, कोई इसे लिख रहा होगा, मैं नहीं बता पा रहा, नहीं समझ पाए, तो मेरी आँख के लिए वो इन्फिनिटी हो गया, मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। नहीं है समझ में? समझ गए?
इन्फिनिटी मतलब ये नहीं बहुत दूर चले जाए ऐसे मर जाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। यहाँ भी इन्फिनिटी, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें इन्फिनिटी हो सकती है। नहीं आया नहीं समझे, नहीं समझ पाए। देखो जैसे प्लस 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, इसका प्रभाव मान लेते हैं यहाँ तक है, इसके बाहर इसका प्रभाव इफेक्ट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब समझिए नहीं के बराबर है, ख़त्म बाजार है। तो पक्का अगर प्लस का 2 कूलम रखूँगा तो इसका डबल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा न। तो अब इसका यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, इसके लिए इस बाउंड्री के बाहर वाली चीज़ कहलाएगी इन्फिनिटी। क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी। नहीं आया, नहीं आया, आ गया न। और इसके बाहर वाला यहाँ वाली इन्फिनिटी कहलाएगा, मतलब इसके लिए जो इन्फिनिटी है, इसके लिए, वो जरूरी नहीं कि इसके लिए है, सबके लिए अलग अलग इन्फिनिटी हो सकती है। अरे नहीं समझ पाए क्या? समझ गए न? उठा लो, अब यही सब तो करना है यहाँ पर। देखो उठा लो, देखो समझ गए कि नहीं? नहीं समझे। अब होता क्या है, ये चार्ज को मान लो यहाँ तक इसकी फील्ड है, तो ये चार्ज यहाँ पर है। तो अगर हम इस चार्ज को ऐसे, इस चार्ज, तुम लोग पढ़ चुके हो, पता है, तुम लोग पढ़ चुके हो, ये रिवीजन चल रहा है, समझ लेना, ठीक है। इसका कॉलर ऐसे पकड़े और इसको ले आए, नहीं समझे? जैसे देखो तो चुंबक चुंबक देखे होगे, जैसे एक चुंबक दो चुंबक, तो इधर से अगर मैं चुंबक लाऊं ऐसे ऐसे दूर से, थोड़ा सा इसके दूर से, तुम देखोगे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसको ठेल रहा है, ठेल या खींच रहा है, तुम्हें नहीं लगेगा। अरे बहुत दूर है ना चुंबक चुंबक। लेकिन जब इस चुंबक का इफेक्ट यहाँ है, तो जैसे ही इसके पास, इसके अंडर में जैसे ही आओगे, तो या तो ये अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा, अपने आप करेगा वो, ये अपने आप फोर्स लगाने पड़ेगा। मान लो इधर नॉर्थ है चुंबक का और इसका फील्ड यहाँ तक है, मैं एक दूसरे चुंबक का नॉर्थ इधर ला रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करोगे, वो बाउंड्री वैसे दिखेगी नहीं तुम्हें, इमेजिनरी है, लेकिन तुम्हें महसूस होगा। नहीं आया समझ में? हाँ नहीं, गधों जैसे सोचे दिखता नहीं। देखो इधर, इधर हम लोग करेंगे, इधर जैसे ही यहाँ इंटर करेंगे तुम्हें एक महसूस होने लगेगा कोई ठेल रहा है। नहीं आया समझ में? कोई ठेल रहा है। तो अब जब कोई ठेल रहा है तो इसका कॉलर पकड़ के ज़बरदस्ती जब ले आओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। वही वर्क कहलाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? नहीं है समझ में? तो जो हम एनर्जी लगाएंगे अरे क्या जबरदस्त, जो खाए हो उसी से आएगा ना। 4 दिन खाना नहीं देंगे ना तो चुंबक भी नहीं उठेगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? हाँ, तुम्हें लग रहा है ये चौक ऐसे पकड़े पकड़े तुम कितना देर खड़े रह सकते हो? लोग सोचते दिन भर खड़े रह जाएंगे। अरे दिन भर नहीं खड़े रह सकते तुम, कभी ट्राई करना, यहाँ पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इसी चाप पकड़ने में। समझ गए? तो ऐसे केवल पकड़े खड़ा रहना है बस, तो नहीं होगा। समझ गए? तो चीज़ों को समझो। आया? तो यही है पोटेंशियल। आया कि नहीं समझ में? हाँ, तो अब चार्ज रहेगा। अब इस चार्ज को, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस चार्ज को हम, ये टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसके वजह से ये चला जाएगा दूर, लेकिन इसकी वजह से सोर्स चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी तो टेस्ट चार्ज है। नहीं आया? तो हम टेस्ट करने के लिए लाएंगे, क्योंकि हल्का सा चार्ज है। नहीं पता चला तो भारी चार्ज ला दिया, इससे बड़ा ला दिया, ये इधर ला रहा है, ये भाग गया। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? टेस्ट चार्ज को हम क्यों लेते हैं? अरे तुमने इसका बाप ला दिया इधर, इधर बड़ा सा, ये 1 कूलम है, 2 कूलम यहाँ ला दिया और इसके पास ला दिया, भागने लगेगा। नहीं आया समझ में? यही भागने लगेगा, तुम टेस्ट क्या करोगे? नहीं आया समझ में? चेक ही नहीं कर पाओगे। जैसे इसके पास लाओगे छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो हम लोग ऐसा लाएंगे, हम लोग ऐसा मानते, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम मानते हैं। नहीं आया समझ में? मान लेते हैं कि इसको जैसे ही इसके अंडर में ऐसे ले आएंगे, घुसाएंगे, तो क्या होगा? इस पर एक लगेगा फोर्स। तो क्या अपने को यहाँ से यहाँ लाने में वर्क नहीं करना पड़ा? करना पड़ा है, अपने को करना पड़ा है वर्क। जैसे चुंबक को
इसके फील्ड में मतलब यहाँ से यहाँ लाने में, इसके फील्ड में नहीं लाया, क्या वर्क नहीं करना पड़ा है। लेकिन हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वाला ही वर्क कंसीडर करेंगे। नहीं आया? जैसे हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हम उसी वर्क को लेंगे जो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? इसी लास्ट में जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे अगेंस्ट, समझ गए कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं आया क्या समझ में? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब समझ गए, इसके वर्क तो हम इधर भी कर रहे हैं लेकिन इसमें होना चाहिए। आया कि नहीं आया? नहीं आया? कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में? अब भी नहीं आया तो गधे वो समझ लो सब लोग। देखो अब इधर पकड़ेंगे, इसको भगा के इधर ले आएंगे और इसके अंदर घुसाएंगे। जैसे ही घुसाएंगे, नहीं समझ पाए, वैसे ही इस पर लगने लगेगा एक फोर्स। तो जब किसी पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वर्क करना पड़ सकता है, इसको इसके जितना पास लाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं आया? आया समझ में नहीं? क्योंकि उतनी ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। हाँ, अगर ये जैसे r दूरी पर है, इसी से r दूरी पर एक दूसरा b पॉइंट ले लें, तो अब यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल सेम होगी। नहीं समझ पाए? क्योंकि चार्ज यही है, जितना ये यहाँ लाने में वर्क करना पड़ेगा उतना यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेम है ना, सेम ठेलेगा। नहीं आया क्या? नहीं आया? ऐसा तो ये कहानी है। नहीं समझ पाए क्या? मैं क्या बोला? नहीं समझे? समझ गए ना? देखो हमने लाइन इतनी ही बनाई है, इसमें बहुत सारी लाइनें हैं ऐसे ऐसे गुच्छों जैसे। नहीं समझे? एक गोला ऐसे एकदम, क्या समझ गए? देखो चुप रहो तब। देखो अब इधर देखो, ये प्लस क्यू चार्ज को पकड़ के कहाँ लाएंगे, इसके अंदर, तो अपने करना पड़ेगा वर्क। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का होगा। किसका होगा? किसी पॉइंट का। ये 10th क्लास में पढ़ाया गया है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम हिंदी में या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो चीज़ों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ऑलवेज इक्वल। किसके इक्वल होगा? हमेशा वर्क डन। वर्क डन के होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पाए? वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो इसको अपनी भाषा में लिखना है तुम्हें। तो लोग तो होशियार हो, ये लिख लोगे, कद बोल दो। अरे देखो देखो, तो लिखो और क्या फिर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड electric field at any point in the electric field इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू किसके होगा? हमेशा इक्वल वर्क डन व्हेन ए यूनिट चार्ज। वर्क डन के बाद ये लिख लो, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन यू, कॉमा लगा के लिखना, कॉमा व्हेन
यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग infinity to that point, infinity to that point। समझ में आया? नहीं आया क्या? बताओ, डेफिनेशन में जो लिखा है एक बार पढ़ लो, बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है। हमने क्योंकि अपने मन से लिखा है। वर्क डन मतलब जो तुमने वर्क किया है, W से, हाँ वो लिखेंगे अभी हम लोग। इन्फिनिटी से चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाओगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, समझ गए? तो VA, अगर VA का पोटेंशियल लाना चाहते हो तो WA वर्क और यूनिट चार्ज ऐसे ले लेते हैं, समझ गए? तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, V = W/Q भी लिखा जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। W/V = W/Q0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे लिखो, ठीक है? क्या हुआ? VE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 10th में भी पढ़े होगे लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए होगे, इसलिए यहाँ पे समझ लो। 10th में था ये सब? हाँ रहा होगा, बेइज्जती कर दे रहे हो तुम लोग 10th की भी। हाँ आ गया कि नहीं तुम्हें समझ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इनफाइनाइट से ए तक ला रहे हैं और किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तुम लोग समझ गए होगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग डालो, ये समझ में आ गया ना? तो चलो इसकी SI यूनिट भी लिख लो, बगल में लिखना है तो। SI यूनिट बताओ इसकी क्या लिखें? वर्क की SI यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट जूल होती है, क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम। तो लेकिन इसे वोल्ट ने दिया था, इसलिए 1 जूल पर कूलम को कहते हैं 1 वोल्ट। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट, बड़ा V लिखेंगे इसका, समझ गए? तो SI यूनिट वोल्ट होती है, क्या होती है? वोल्ट, ठीक है? SI यूनिट वोल्ट है। अगर तुमसे आ गया कि 1 वोल्ट क्या है? क्या है 1 वोल्ट क्या है? तो बच्चे का यह कह दिया 1 वोल्ट को डिफाइन करो। क्या करो? डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन से। कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन से। तो वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल। कितना होना चाहिए? 1 मतलब यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होना चाहिए? 1 जूल। तो जो पोटेंशियल बनेगा इस पॉइंट का वो कितना होगा? 1 वोल्ट। नहीं आया? नहीं आया क्या? देखो, अगर ये 1 वोल्ट है तो मतलब ये वर्क 1 होगा, चार्ज भी 1 होगा। तो ये अपने आप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अरे आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझे? नहीं समझे। देखो, अगर W = 1 जूल हुआ, कितना हुआ? और Q = हुआ 1 कूलम। तो यहाँ 1 जूल रख देते हैं, यहाँ 1 रखो और यहाँ भी 1 रखो, ठीक है? तो 1/1 कितना आया? 1। तो 1 वोल्ट आ गया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जब हम वर्क डन कितना करें? 1 जूल। समझ गए? 1 यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। आया समझ में? डेफिनेशन वही है, बस जहाँ वोल्ट SI यूनिट है लिखा, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सही का।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या ऐसा यूनिट है? समझ गए? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कभी तुम्हें आ जाए 1 एम्पियर क्या है, जैसे आ गया, जैसे I इक्वल टू आ गया Q/T, क्या आ गया? Q/T। ये आगे बता रहा हूँ, समझो चीज़ों को, लिखने का तरीका सीखो। Q क्या है? कूलम। ये क्या है? समय को सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड को कहते हैं 1 एम्पियर। क्या आ गया? करंट कैसा यूनिट एम्पियर है। अब कहेगा 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तुम कहोगे व्हेन, जब सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। नहीं समझ पाए क्या? मतलब जो डेफिनेशन है उसी से 1 का बन जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? इसमें जैसे हमने कहा कि 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट की अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो 1 वोल्ट वह 1 जूल वर्क वह है, क्या है? 1 जूल वर्क फॉर किसके लिए? 1 कूलम चार्ज ब्रिंगिंग इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स अच्छा वर्ड है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन बदलती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है ना, प्लस से निकलती है। हाँ समझ गए? आया समझ में कि नहीं आया? बताओ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया कि नहीं आया? पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीप घुस के आना चाहिए अपने को। क्या होता है कि हम डेफिनेशन याद कर लेते, समझ पाते नहीं हैं, फिर बाद में लिखना रहता है, कुछ लिख भी नहीं रहते, फुग्गे ही बने रहते हैं, नहीं समझ पाए। हाँ देखो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा 2 पॉइंट का, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पाए नहीं कुछ भी? देखो एक चार्ज है, इसकी फील्ड है, इस फील्ड में कोई 2 पॉइंट ले लो। क्या ले लो? 2 पॉइंट ले लो। एक ले लेते हैं B और एक ले लेते हैं A। बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? मुंह खोल के बोलो। B को पास में लाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? अरे उसको चार्ज को लाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? B का। A का कम होगा। दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। अरे नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? अरे पगलू यहाँ का पोटेंशियल कम है, B पे हम लोग ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना पास में लाने के लिए। अरे 2 चुंबक है। अनपढ़ गंवार है एकदम, कबाड़ी है एकदम। देखो ये देखो, मुँह में मार दो इनके, मैं बता रहा हूँ गधों की फौज हो गई एकदम। देखो ये क्यू नॉट है, इसका इफेक्ट जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होगा। यहाँ पे कम फोर्स लगाएगा, यहाँ पे और कम लगाएगा, यहाँ पे और कम लगाएगा। तो जब इसको पास में लाएंगे तो अपने को यहाँ कम वर्क करना पड़ेगा ना। जैसे जैसे पास में लाने लेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ज़्यादा पास लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करोगे ज़्यादा एनर्जी जाएगी। अरे आया कि नहीं आया? समझ गए फुग्गे कैसे होते हैं? हाँ देखो इनको अभी भी नहीं समझ में आया, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग लगा रहे हो ना, तो कैसे समझ में आएगा? ध्यान से समझ लो। जब भी टीचर स्कूल में पढ़ाए या कहीं भी पढ़ाए, तुम्हें अपना दिमाग एक रत्ती का लगाना ही नहीं है। जो वो कह रहा है बस वही समझने की कोशिश करना है तुम्हें। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? देखो यहाँ पर क्यू है, क्यू नॉट है। जब वो समझ में आ जाए तब तुम अपना दिमाग लगाओ। मतलब इनको जो मैं पहले समझाया था वही नहीं समझ में आया था। देखो मैंने बताया था जैसे जैसे इसके यहाँ कम हो गया है, एक समय के बाद आएगा एकदम कम हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है इन्फिनिटी। क्या हो गई?
ये इन्फिनिटी हो गया इसके लिए, इसका इन्फिनिटी इधर है। हम यहाँ पे लाते हैं, वर्क करेंगे लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं करेंगे। तो जब इसके पास में यहाँ लाएंगे, ये फोर्स लगाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा लगाएगा नहीं। जब इसको पकड़ के पास में लाते रहेंगे तो अपने को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगा ना। समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? समझ गए ना? जैसे जैसे पास आएंगे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क जितना ज़्यादा रहेगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, गधों वाली फोर्स है। देखो एकदम मुंह काला कर दिया तुम लोगों ने। देखो माइनस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अब इससे दूर जाएंगे ना तब पोटेंशियल बढ़ेगा, इससे दूर जाएंगे तो क्यों? क्योंकि देखो उस डेफिनेशन में लिखा है तुमने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिखा है? तो ये इसको इधर खींचता है, हम इसको दूर ले जाएंगे तो बताओ फोर्स मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये खींचना चाहता है, दूर ले जाएंगे तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं आया? जैसे ही इसको यहाँ छोड़ेंगे भाग से खींच लेगा। नहीं है समझें? इसको अगर इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर कहीं भी छोड़ेंगे ना, सटासट भगेगा। नहीं समझ पाए? जैसे चुंबक को ऐसे छोड़ते खट्टा से भग जाता है ना, वैसे भगेगा ये। नहीं आया क्या समझ में? कितनी तेजी से भागेगा? जितना तुम पास लाओगे, ये वाला ये थोड़ी भागेगा। अभी बताया था ना, ये कुछ नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसका। नहीं समझ में आए? बहुत ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। नहीं समझ पाए? ये रेस्ट में ही रहेगा। अरे समझ नहीं पाए? पहले और दूसरे चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चार्ज रुके हुआ होना चाहिए, ये मूव नहीं करे। नहीं समझ पाए? तो पोटेंशियल बी का ज़्यादा है कि नहीं है? अरे नहीं समझे? आ गया ना? पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? बी का। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ पाए? नहीं आया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराओ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, लिखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव one point to another point in the electric field, against electric force, then work done called electric potential difference. Work done called electric potential difference between 2 points, called between 2 points. आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? अब देहाती स्टाइल तुम लोग नहीं आया क्या समझ में? वहाँ इनफाइनाइट से लाते थे, यहाँ इसी में घुसा रहे हैं, इधर उधर मूव करा रहे हैं। वहाँ ब्रिंगिंग फ्रिंगिंग जो लिखे थे मूव भी लिख सकते हैं। तुम अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। नहीं आया समझ में? आ गया नहीं समझ में? नहीं आया तो बता दो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पूछूंगा बहुत मारूंगा। हो देखो आ गया नहीं समझ में? तो हम लोग वर्क डन करेंगे इसके अगेंस्ट में, तो जो होगा पोटेंशियल। दूसरा क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अरे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ नहीं पाए? यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा?
गधे वाली बात हो गई। हाँ, नहीं आया, आ गया ना। तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं कि नहीं? यही है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो मुंह खोल के, है कि नहीं है? डब्ल्यू ए बी, नहीं समझ पाए? मतलब ए से बी जा रहे हैं। अरे एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ लगे हो तुम लोग? नहीं आया ये मतलब वर्क डन ए से बी। अरे बोलो तो, नहीं आया है क्या ना? तो ये है। अब यहाँ पर W ही लिख सकते हैं, फालतू की चीज़ें हैं ये सब तो, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसका भी SI यूनिट कितनी होगी? वोल्ट। क्या होगी? SI यूनिट वोल्ट होगी। इसको कितने लोग V से भी लिख देते हैं, V भी लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा V की जगह। इसकी भी SI यूनिट वोल्ट है। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? बहुत इजी है ना, तुम्हें लग रहा है हार्ड है? पढ़ाई बहुत इजी है वाला है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बस हम समझ नहीं पाते। बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए कि नहीं तुम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? लिख लो, क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए जब भी निकालेंगे इसमें, देखो सुनो तो, दो स्केलर मिलके कभी वेक्टर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? दो स्केलर मिलके कभी वेक्टर नहीं होंगे। दो वेक्टर मिलके स्केलर हो जाते हैं, दो वेक्टर मिलके स्केलर हो जाता है, लेकिन दो स्केलर मिलके कभी वेक्टर, ये स्केलर ये स्केलर, इसलिए स्केलर नहीं आया। अरे ये सच्चाई है, तुम लोग मजाक करता रहता हूँ क्या मैं? पढ़ाते वक्त जो मैं बोलता हूँ वो मजाक नहीं रहता, तुम लोग सीरियस लिया करो। देखो इधर देखो, अभी यहाँ देखो, कुछ भी नहीं सही करा। अगर दो स्केलर क्वांटिटी से एक नई क्वांटिटी पैदा हो रही है तो स्केलर होती है। क्या होती है? वर्क स्केलर, ये स्केलर, इसलिए स्केलर। नहीं आया? दो वेक्टर, एक वेक्टर एक स्केलर से वेक्टर बन सकता है, दो वेक्टर से वेक्टर बन सकता है, समझ गए? दो वेक्टर से स्केलर बन सकता है। अभी जाना नहीं चाहते, चलो जाने दो, यहीं तक करते हैं। ये समझ, वर्क स्केलर क्वांटिटी थी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए पोटेंशियल भी क्या हो गई? ऐसे दिमाग में खोलना चाहिए ना, कि नहीं खोलता है? दिमाग में तुम्हें खोलना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, तभी तुम जीवन में कुछ सीख पाओगे कि स्केलर क्वांटिटी कब बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी कब बन जाती है। नहीं फुग्गे हैं, फुग्गे ही रहेंगे, समझ गए? जैसे Q इक्वल टू क्या होती है? IT। क्या होती है? ये स्केलर ये स्केलर, Q भी स्केलर। नहीं आया समझ में? अरे नहीं समझे क्या? जैसे बच्चों के दिमाग में आ रहा है, यही बच्चे एकदम पगले हुए बने रहते हैं। टीचर कुछ भी कहता रहता है कि ये वेक्टर है, स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर है, नहीं समझ पाए। तो पढ़ाते पढ़ाते उनको याद हो गया, वो लिख देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए? ये देखो आके सवाल नहीं समझ है, कौन सा स्केलर है, कौन सा बताया? तो करंट स्केलर है, तो समय भी क्या होगा? समय भी स्केलर है। अच्छा कैसे ये पता चलेगा ये स्केलर है कि नहीं है? 7 फिजिकल क्वांटिटी बनी है। क्या बनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटी बनी है, उन्हीं से हर चीज़ बनता है। जैसे फोर्स हो गया, जैसे क्या हो गया? फोर्स। क्या होगा? फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है ma। क्या होता है? ma। मास स्केलर है लेकिन a वेक्टर है, इसलिए फोर्स वेक्टर है। फोर्स क्या है? अब तुम्हें सवाल आ जाएगा a क्यों वेक्टर है? हाँ सवाल आना चाहिए। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर है, ये स्केलर है, इसलिए a वेक्टर है। अब तुम्हें लगेगा वेलोसिटी क्यों वेक्टर है? ये तो अच्छा है। वेलोसिटी होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी। इससे जुड़ता चला आ रहा है, जुड़ता चला आ रहा है, वेक्टर होता रहा है। नहीं आया समझ में? फोर्स देखो, नहीं आया समझ में? हाँ एक स्केलर एक वेक्टर होगा तो वेक्टर ही होता है, फिक्स है।
जब दो वेक्टर आते हैं झगड़ा तब होता है, नहीं समझ पाए? जब दो वेक्टर आते हैं तब कभी वेक्टर बन जाता है तो कभी क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। हाँ, क्या होगा? बोर्ड पे जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो ऐसे एंड बंड जो मन में आता रहता है ना वो देता रहता हूँ, तुम लोगों को लिखना चाहिए। नहीं समझ पाए? यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता कि मैं खुद क्या पढ़ाऊँगा। नहीं समझ पाए? देखो आ गया समझ में? नहीं आया? एक स्केलर एक वेक्टर, वेक्टर नहीं समझे? दोनों स्केलर स्केलर, जब दोनों वेक्टर रहेंगे तब उसमें लफड़ा है, कभी स्केलर हो जाता है कभी क्या हो जाता है। अब कब स्केलर होगा कब वेक्टर, वो डेफिनेशन से बनी है। किससे बनी है? डेफिनेशन से बनी है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। क्या देता हूँ? एग्जाम्पल, समझो चीज़ों को। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है, क्या होती है? डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड, वो कहलाती है वेक्टर। जिसमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो वो है स्केलर। ये तो यही हम लोग पढ़े हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी लगती है। चीज़ों को समझो, ठीक है? समझ गए ना? स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर, स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर। अरे नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब चीज़ों को समझो। कोने में लिख लिया करो तुम लोग। कहाँ थे हम लोग? हाँ, वेक्टर, वेक्टर कहाँ थे? वेक्टर, वेक्टर देखो, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये डेफिनेशन कहती है। क्या कहती है? कि डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में। यहाँ फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट में भी वेक्टर है। बात को समझो, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जैसे वर्क लिखो, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वर्क एक स्केलर होता है। वर्क क्या है? एक स्केलर। क्या क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए? तो अब लोगों ने इसको कैसे बताया? अब ये सब बुक में नहीं लिखा है, समझ गए कि नहीं? हाँ देखो इधर सुनो। अब ये स्केलर कैसे है, वो वेक्टर कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? कोई वैसे जो राइटर रहते हैं वही लिखते हैं, जो बहुत डीप लिखते हैं तो लिख देते होंगे ऐसा, नहीं तो बाकी बुक में लिखे नहीं रहते हैं। तुम लोग समझो अपने से। तो वेक्टर स्केलर कैसे, ध्यान से सुन, बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया इधर, तो उन्होंने कहा कि दो चीज़ों के बीच अब बनता है एंगल। क्या बनता है? एंगल। ये एंगल बनता है, समझ गए? इसके हिसाब से उन्होंने दो इसको प्रोडक्ट में बांटा। क्या बांटा? दो प्रोडक्ट में। उन्होंने कहा दो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो टाइप के प्रोडक्ट होंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होगा स्केलर प्रोडक्ट और एक होगा जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उससे वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी। नहीं आया? सम की बात यहाँ नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा नहीं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ए बी सी ऐसा प्लस वाला बात ही नहीं हो रहा है। नहीं आया समझ में? प्लस वाली बात नहीं हो रही है, इंटू वाली बात हो रही है। नहीं समझ पाए? स्केलर इंटू स्केलर क्या बनाएगा? तो वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर बनाएगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके ना, नहीं समझे? मुद्दा ये है कि वेक्टर इंटू वेक्टर क्या बनाएगा। तो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी बना सकता है और वेक्टर भी बना सकता है। नहीं समझे? तो उन्होंने अब दिक्कत होने लगी तो उन्होंने कहा कि इसको डिफाइन करते फिर। तो इसको दो टाइप के फिर प्रोडक्ट को, वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट को दो में बांट दिया गया। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? तो मतलब हम लोगों ने बांटा, मतलब लोगों ने बांटा, मैं क्या बांटूंगा, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के दो टाइप के प्रोडक्ट बना दिए। फिर कहा कि अगर तुम्हें ऐसा दिख जाएगा तो तुम उसे स्केलर कर देना, और इसका दिख जाएगा तो तुम उसे वेक्टर कर देना। और दोनों क्वांटिटी वेक्टर ही है तो क्या हुआ? नहीं आया समझ में? समझ गए कि नहीं स्टोरी क्या है? तुम्हें अगर डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगी तो एक स्टोरी के साथ करनी पड़ेगी। नहीं समझ पाए? कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं लोग।
तुम ऐसे तुक्के में करोगे तुम्हें हमेशा जीवन भर डाउट रहेगा और डाउट में ही जीवन बीत जाएगा। बच्चों को भी सिखा नहीं पाए, बच्चा पूछेगा चल तेरा ट्यूशन कोचिंग लगवा देता हूँ, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। अब ट्यूशन कोचिंग वाला भी तुम्हारे जैसे रहेगा तो क्या पढ़ाएगा, नहीं समझे, वैसे भी वह। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्केलर, और क्या आप तुम लोग ही टीचर बनेगो हमें समझ आके इसके। अरे तुम्हारे जैसे बच्चे जो जनरेशन है वही आगे जाके बनेंगे, और क्या धीरे धीरे टीचर भी तो बनेंगे। देखो स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ क्या है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, क्या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, समझ गए। अब उन्होंने कहा स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी आता है, क्या आता है, होता है ए बी कॉस थीटा। तो उन्होंने कहा दो क्वांटिटी के साथ अगर कॉस थीटा आ रहा है तो समझ लेना स्केलर है, खत्म। नहीं आया। अगर यहाँ वेक्टर में उन्होंने कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्या इसे ऐसे भी ये मैं 10th का बता रहा हूँ, हाँ कहाँ का बता रहा हूँ, हाँ 11th का क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ। और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब समझना, अभी डिटेल तुम्हें सारी चीज़ ने समझ में आए कहना। देख रहे ए क्रॉस बी कहते हैं इसको, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, बात को समझो। ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, इसमें डायरेक्शन कोई नहीं है। इसमें एन कैप जो होता है वो डायरेक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन। बस इतना अभी जानो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर 11th पूरी पढ़ानी पड़ेगी, समझ गए कि नहीं। ये एन कैप जो होता है इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है और ये डायरेक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ, लिख लो जल्दी लिख लो, थोड़ी जानकारी हो जाएगी, तुम लोग ज्ञान दे सकते हो किसी को, नहीं समझ पाए। इसीलिए जब तुम लोग थे तो 11th में मैंने बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाया था पता है ना, क्योंकि कहीं के कहीं चले जाएंगे हम लोग, समझ गए। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, जो मन में आता वो पढ़ाता हो, क्योंकि तुम लोग कुछ आता नहीं है ना, इसलिए। देखो इधर देखो, आ गया समझ में नहीं आया। अब सुनो, ये कैसे हम पहचानेंगे, तो जो डेफिनेशन बनी है किसी चीज़ की वहाँ से पता चलेगा कॉस थीटा आएगा कि साइन थीटा आएगा, डेफिनेशन से। समझ नहीं पाए, मैं बताता हूँ, चलो लिख लो पहले। अब आ जाएगा ना वेक्टर क्वांटिटी और वो क्वांटिटी पहचानने में। नहीं तो हम क्या करते थे, याद करते रहते थे, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, स्केलर, हाँ क्यों, कुछ कुछ तो आ ही गया होगा, आएगा ना धीरे धीरे। क्या मैंने बताया ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन होगा, क्या होगा, क्रॉस करने पर जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही बनाएगा, नहीं समझ पाए क्या। और जहाँ कॉस थीटा आ जाएगा वहाँ क्या होगा, अरे डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो किधर भी होगा वो तो हम लिख देंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर होगा, अपने को क्या करना है। नहीं आया, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए अब 11th में फिर डिटेल्स में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे वर्क अपने को कैसे पता चला स्केलर है, समझ गए, तो वर्क है क्या एक्चुअली में, उस पे जाओ। अब तुम्हें वर्क की डेफिनेशन जब बताई जाती है, जैसे वर्क जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ तुम्हें डेफिनेशन जरूर बताई जाएगी। जैसे अभी पोटेंशियल पढ़ाया गया तो यहाँ डेफिनेशन बताया गया, ऐसे ही जब वर्क पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी तुम्हें क्या बताया जाएगा, डेफिनेशन बताया गया होगा। तो वर्क है क्या, वर्क एक्चुअली ये है कि हम किसी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गलत है, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कहते हैं ना वो रियल में है गलत, मतलब सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, नहीं समझ पाए। क्या होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सही चीज़ है। जब तुम सही से पढ़ोगे बुक में ये लिखा होगा। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
आया समझ में कि नहीं? जबकि वो सही चीज़ नहीं है। आया? तो अब सुनो ध्यान से। अब मान लो, ध्यान से समझना, एकदम बेहतरीन चीज़। वर्क जब मैंने पढ़ाया था 11th में, तो मैंने बताया था वर्क जो है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं, समझ गए? जो बच्चा 11th सही से पढ़ा नहीं है, तो अगर उसे आगे तैयारी करनी है तो पहले अपना 11th का बेस तैयार करे। समझ गए कि नहीं? क्योंकि 11th में बहुत कुछ है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये फोर्स है, क्या है? फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, या ये फोर्स है और ये बीच का एंगल थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने तुम लोगों को बार बार फिजिक्स में बताया था, बार बार फिजिक्स में ये आता है चीज़, और उसको भूलना नहीं है। 11th में भी कई बार बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। वो है क्या? देखो, जब भी ऐसा आर रहे और यहाँ थीटा रहे, आर को इधर लाना चाहते हैं तो ये होगा आर कॉस थीटा। क्या होगा? सामने वाला क्या होगा? आर साइन थीटा। समझ गए? या इधर क्या होगा? वर्टिकल आर साइन थीटा। बताया था कि नहीं बताया था? याद नहीं होगा तुम लोगों को? देखो, आर इधर है, हमने ऐसे खींच दिया, यहाँ थीटा, तो ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। इस पर जो 90 बनाएगा वो क्या होगा? आर साइन थीटा। नहीं समझे क्या? अब तुम लोग सोच रहे होगे ये कैसे हो गया? तो ये एक्चुअली में हम लोग इसी के सामने ऐसे बनाते हैं, वही चीज़ इधर होती है। समझ गए? इसी पर 90 रहता है, तो ये जो रहेगा वो कितना रहेगा? आर साइन थीटा। क्या रहेगा? आर साइन थीटा। ठीक है? तो यहाँ पर रहेगा आर साइन थीटा। ये फिक्स है फिजिक्स में। अभी आता कहाँ है? वो आता है 10th क्लास से। कहाँ से आता है? 10th क्लास से। देखो कैसे, ये आर है, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा। ये अगर बेस है बी निकालना है अपने को, तो कॉस थीटा लगेगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा आर कॉस थीटा। नहीं आया क्या समझ में? समझ गए? ये भयंकर तरीके से याद होनी चाहिए। आ गया ये बात? आ गया? देखो, अब जो वर्क बना आ गया ना, मिटा दूँ? वर्क की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को इधर ले जाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? डी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? अरे लिखे, समझे कि नहीं समझे? तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट, अरे समझे कि नहीं? मतलब फोर्स डी कॉस थीटा, ये वर्क है। बताओ कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब ये स्केलर है कि नहीं है? अरे अभी लिखा था ना हम लोगों ने, ए डॉट बी क्या था? ए बी कॉस थीटा। तो इससे जो भी क्वांटिटी बनेगी वो क्या रहेगी? स्केलर। नहीं आया क्या समझ में? तो ये वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ डॉट, इस चैप्टर में ये आएगा, इस चैप्टर में ये दोनों चीज़ लिखनी पड़ेगी अभी। ठीक है? आया कि नहीं आया? अरे डॉट लिख सकते हैं ना, एफ डॉट डी, ऐसे आ गया। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी की, देखो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। कोई वेक्टर क्वांटिटी उठाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में कहता है टॉर्क। क्या आता है? टॉर्क। नाम सुना है? अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो क्या था? टाउ इक्वल टू फोर्स। क्या था? फोर्स इनटू क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ऐसा लिखवाया होगा मैंने जहाँ लिखा है। समझ गए? तो अब देखो जैसे
टॉर्क है, ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसा लगे, एक फोर्स ऐसा लगे, तो इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है, क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो निकलेगा साइन थीटा से। किससे निकलेगा? साइन थीटा से। नहीं समझे? तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा ऐसे करके। नहीं समझे? तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनाएगा, साइन थीटा। नहीं समझे क्या? परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनाएगा, साइन थीटा। बेस हमेशा क्या बनाएगा, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर चाहे जहाँ हो, वो हमेशा क्या बनाएगा, साइन थीटा। आया समझ में कि नहीं आया? थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर होता है, ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम निकालते हैं टॉर्क इक्वल टू, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे निकाला था मैंने फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ से निकाला था, यहाँ थीटा निकाला था, तो यहाँ निकाला था 2a साइन थीटा। क्या निकाला था? यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा था, टॉर्क इक्वल टू हो गया था। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो यहाँ पर जो भी आएगा फोर्स इक्वल टू, उसमें पक्का क्या आएगा, साइन थीटा। नहीं समझे? यहाँ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ जो हम लोग डाइपोल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डाइपोल में अगर तुमने टॉर्क पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा है, उसमें जो फोर्स लगता है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, इसमें जो फोर्स लगता है पढ़ा था ना, ये क्यू ई, यहाँ पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्यू ई, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए? एक इधर लगेगा तो एक इधर लगेगा, इधर, तो एक माइनस का फोर्स होगा, दूसरा क्या होगा, प्लस का। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो ये दोनों अपोजिट में लगे, ये दोनों में से कोई एक फोर्स ले लिए थे, और ये 2a था, याद करो, ये थीटा, तो ये हो गया था 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, कोई एक फोर्स क्यू ई, क्या लिखेंगे, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखेंगे, 2a साइन थीटा। नहीं आया समझ में? हाँ, नहीं आया? अरे देखो, ये फोर्स इधर है, जैसे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? नहीं समझे क्या? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला ना, 2a साइन थीटा। तो कोई एक फोर्स ले लिया, ये क्यू ई फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स। अरे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, समझ में आ गया? तो ये हो गया, क्या होगा, हाँ समझ गए? अब यहाँ पर 2a क्यू की जगह हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, 2a क्यू, तो 2a क्यू यहाँ हो गया था, तो आया था कितना, p e साइन थीटा, ऐसे लिखे थे हम लोग, बताओ, टॉर्क की। और फिर उसको क्रॉस में लिखना था, तो लिख दिया था p क्रॉस e, बस हो गया था। ये हम लोग कर चुके पीछे। अब समझ गए वेक्टर क्वांटिटी और वो क्वांटिटी? तो जो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी वो डेफिनेशन से बनेगी। अगर दो वेक्टर हैं तो, दो स्केलर रहेंगे तब भी किससे बनेगी, डेफिनेशन से। नहीं आया? आ गया? आ गया होगा, ठीक है, नहीं क्या कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं? मज़े करो, और क्या तब लग, इतना दिन करेगी, थोड़ा दिन और कर लेंगे। देखो थोड़े दिन की बात है। बताओ पोटेंशियल आ गया कि नहीं आया तुम्हें? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? इलेक्ट्रिक, अच्छा एक बात कभी तुमने सोचा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे हम लोग बताते जब हैं, जैसे कहीं भी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी, किसकी, चार्ज की। बात को समझो, ये सब ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे ये चार्ज है, ये कितना पावरफुल है, क्या है, कितना पावरफुल है। हम क्या कूलम्स लॉ से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं उसके लिए, लेकिन चाहिए अपने को एक दूसरा चार्ज। अरे नहीं समझे, चीज़ों को समझो। क्यों नहीं आ रही पढ़ाई समझ में? क्योंकि समझना नहीं चाहता। कुत्ते भौंक रहे हैं, ध्यान चला गया, देखो कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, देखो अब इधर देखो, हर दूरी पर यहाँ से यहाँ
r दूरी पर यहाँ इसकी पावर कितनी होगी हम फोर्स से निकाल लेंगे, लेकिन फोर्स में एक कमी है ना, क्या कमी है? अरे फोर्स में एक कमी है ना, क्या? अरे दूसरा चार्ज चाहिए, तभी तो फोर्स बताएंगे वहाँ कितना लग रहा है। अरे नहीं समझ पाए, नहीं समझे क्या? इसकी ताकत यहाँ पर कितनी है, ये चार्ज आपको इस पर जितना फोर्स लगा रहा है पता चल जाएगा। लेकिन बालक इसके लिए ये चार्ज तो चाहिए, तो अब ये चार्ज नहीं हो तब कितनी है तुम्हें बतानी है। नहीं समझ पाए क्या? तो 3 तरीके से बताते हैं। कितने तरीके से? 3। पहला तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे बता देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ई इक्वल टू, हम लोगों ने अगर पढ़ा है, ई इक्वल टू 4πε0 Q/r²। इसमें देखो केवल इसी क्यू की ज़रूरत पड़ी, दूसरे क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे नहीं आया, इस क्यू से तुम बता दोगे कितनी पावर है वो। नहीं समझ पाए, एक हिसाब से कितना वो लगा सकता है, कितनी स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है। नहीं आया, आ गया। दूसरा हम बता सकते हैं फील्ड लाइन से। किससे बता सकते हैं? लेकिन फील्ड लाइन से अब ये बताएंगे कि यहाँ फील्ड लाइन पास पास है, तो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ दूर है तो यहाँ कम होगा, ऐसे बता सकते हैं। नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इधर देखो, ये ऐसे है, फील्ड लाइन जहाँ पास पास वो होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अरे यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, फिर गधों वाली बात हो गई। अभी पोटेंशियल का बताया था ना, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। नहीं आया, नहीं आया। फील्ड लाइन से, फील्ड लाइन देख के बता देंगे। अगर हाँ ये बढ़िया चीज़ खींचे, देखेगी नहीं लेकिन दिखाने के लिए लोग खींचते तो है ना, कॉपियों में खींचा रहेगा। नहीं समझ पाए? कॉपी में खींचा रहेगा, अगर जब खींचा रहेगा देख के बता देंगे कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया। देखो अब आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। किस में आएंगे? V में आएंगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बताओ? वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? उड़ा दोगे। देखो E कहाँ से पैदा हुआ है? E पैदा हुआ है फोर्स अपॉन Q से। कहाँ से पैदा हुआ है? अरे Q स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी, खत्म। अरे बोले तो मुँह खोल के। नहीं आया, आ गया ना? तो आधा चीज़ें याद थोड़ी करनी है, तो पागल है, सोचते पढ़ाई कितने याद करेंगे, एकदम पगला गए हैं सब याद करते करते। देखो ये आया, V कितना लिखेंगे? V अब यही वर्क डन से लिख देंगे, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? इसमें डायरेक्शन चाहिए, इसमें डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। तो ये 3 तरीके से हम बता सकते हैं कहाँ कैसे। इसलिए ज़रूरत पड़ी इनकी, लोगों ने बनाए इसको, जो बनाया वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ाते हैं। समझ गए? बाकी बात कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें हैं सब। समझ गए? कुछ है नहीं। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? चलो हेडिंग डालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो इसके आगे कल करेंगे।